और संध्या का बेला हो गया है। माताएं जाना भी चाहती है क्योंकि घर की जिम्मेदारी है उसके पास, लेकिन इतना समझ लो कि जो जाना चाहती हो तो चुपचाप चले जाओ, नहीं तो इस सत्संग में अपने भी नहीं सुनेंगे। एक पाप तो कर रही है कि घर के काम धंधों को छोड़कर आई है चल करके। किस उद्देश्य से? उद्देश्य क्या है? सत्संग सुनने जा रहे हैं, संतों का दर्शन करने जा रहे हैं। उद्देश्य बना करके घर से चली है और यहाँ आकर के शोरगुल करके सगे संबंधी को खोजना, समझो कि ये सबसे बड़ा पाप है। इसलिए किसी विचारक ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूं, सुन लो, किसी विचारक ने कहा है कि जहां 2 4 10 माताएं हों और वहां यदि शोरगुल नहीं हो तो ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। तो ये कलंक का पाप अपने सिर पर नहीं लो, शांति पूर्वक थोड़ी देर बैठो और बातों को सुनो। आइए मंचस्थ श्रद्धेय संत श्री मनमोहन साहब जी, संत श्री उमा साहब जी गा बजा करके हंसा करके सत्य बताने वाले सम्माननीय संत श्री राम स्वरूप साहब जी, मंच उद्घोषक, सबकी बातों को सुनते हैं। हम लोग आते हैं बोलकर चले जाते हैं, लेकिन मंच उद्घोषक एक टक बैठे हुए हैं। नाम भूल रहा हूं, जयदेव स्वरूप साहब जी, नाथपुर से पधारे संत श्री महंत साहब जी, जगता के वर्तमान महंत श्री शैलेंद्र साहब जी, हसनपुर के साहब संत श्री उपेंद्र साहब जी। वृद्धत्व की छाया शरीर पर है, लेकिन जीवन में इतनी विनम्रता, इतनी श्रद्धा संतों में, भक्तों में जो देखने को मिलता है कि ज्ञान होता है आदमी के पास, ज्ञान के अहंकार में लोग मचल करके चलता है, लेकिन ज्ञान से भरा हुआ वृद्धत्व की छाया शरीर पर इतनी विनम्रता लिए हुए सबकी बातों को कौन बोल रहे हैं? बड़े संत बोल रहे हैं, छोटे बोल रहे हैं, कोई परवाह नहीं, केवल संत की बातों को सुन रहे हैं। ऐसे संत श्री उपेंद्र साहब जी, मंचस्थ समस्त श्रद्धेय संत समाज, दर्शक दीर्घा में बैठे धर्म प्रेमी सज्जनों, देवियों, बुद्धिजीवियों, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक मंच से होने वाले विचारों को जनमानस तक पहुंचाने का गुरुतर भार लिए कहीं बैठे हो तो पत्रकार बंधुओं, 3 दिनों में भिन्न भिन्न विषयों पर हमारे संतों ने साधना जन विचारों से आप सबको आप्लावित किया है। अब बहुत कम समय है, क्योंकि समय ही धन है। समय के अंतराल ही सब कुछ करना है, और समय को जो महत्व देता है, भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, दुनिया की जितनी चीजें हैं
धन खो जाए छातापुर में, तो छातापुर बिहार का उल्लंघन करके छातापुर से और शहर में जाकर के धनार्जन कर लिया जा सकता है। सही है कि नहीं? स्वास्थ्य हो जाए, हजारों हजार डॉक्टर हैं, मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल है, डॉक्टर क्लिनिक खोल कर बैठा है, वहां जाकर के स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। अर्थात दुनिया की सारी चीजें खो जाए तो हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जीवन में जो अमूल्य चीज मिला है समय, समय हमारा 1 मिनट यदि खो जाता है वो पुनः लौट कर नहीं आता है। इसलिए संत भजन सुनते होंगे कि समय बड़ा बलवान, साधो समय बड़ा बलवान। समय इतना महत्वपूर्ण है, समय की कीमत को समझना है। एक धावक है, पुलिस की दौड़ होती है, आर्मी की दौड़ होती है, और आर्मी के दौड़ में 100 लड़के दौड़ते हैं, और 1600 मीटर की दौड़ होती है, और 1600 मीटर की दौड़ को पूरा करने के लिए 12 मिनट का समय होता है। हमारी बात को समझो, उस 1600 मीटर को दौड़ने के लिए 12 मिनट का समय होता है या 16 मिनट का। वो दौड़ लगाता है लड़का या लड़की, आज तो लड़की भी पुलिस पदाधिकारी हो रही है, सीमा की रक्षा में हमारी बहनें जा रही हैं। जहां एक तरफ पुरुष युवक देश की सीमा पर प्रहरी बन करके रक्षा कर रहा है, हमारी बहनें भी उससे पीछे नहीं है। उसमें नौकरी पाने के लिए दौड़ लगाती है, और 100 बहनें 100 लड़कियां दौड़ रही है, और परीक्षक घड़ी देख रहा है। दौड़ते दौड़ते रस्सी लेकर परीक्षक खड़ा होता है, और दौड़ते दौड़ते जब दौड़ पूरा होने लगता है, वो मिनट देखता है कि 16 मिनट पूरा हुआ। 16 मिनट के अंतराल 12 लड़के पार कर गए। जो 13वां लड़का था उसके पास मात्र 2 सेकंड का समय मिलता तो वह भी पार हो जाता, लेकिन रस्सी को तान देता है कि नहीं? तानता है। जब रस्सी को खड़ा कर दिया अधिकारी, कहा कि अब नहीं, समय तुम्हारा समाप्त हो गया। तो 1 सेकंड का जो समय है उसकी कीमत है। और उसी तरह से आज तक दुनिया में जिन महापुरुषों का नाम हम सुनते हैं, उन महापुरुषों के जीवन को हम झांकें तो कुछ नहीं किया है, केवल समय का सदुपयोग किया है। समय का जो सदुपयोग किया उसका जीवन इतिहास में आ गया। इसलिए ये समय मिला है 3 दिनों में, बस थोड़ा सा समय बचा है, इसका सब कोई मिल करके इसका सदुपयोग करिए। आइए मैं निवेदन करूं कि जीवन है हमारा, संसार है, जिन संसार को अपना मान करके हम चल रहे हैं उसमें से कुछ हमारा नहीं है। जड़ विजातीय जितने पदार्थ हैं, कोई भी पदार्थ हमारे साथ जाने वाला नहीं है। धन हमारे साथ जाएगा क्या? पद हमारे साथ जाएगा? विद्या हमारे साथ जाएगी? यहां तक कि जिस शरीर को पाकर के हम अहंकार करते हैं, ये शरीर भी हमारे साथ नहीं जाएगा। कबीर साहब ने कहा कि कोटिक यतन करो या तन की, अंत अवस्था दूरी। का कोटि उपाय करो,
शरीर को लोग खूब सजाते हैं, सुन लिए कि बाल को सजाते हैं, दाढ़ी को सजाते हैं। देखते हैं युवकों को कट चला है, मक्खी कट, फरसा कट। एक युवक को देखे, अभी कौन कट है हमको पता नहीं, यहां से लेकर के ऐसे घुमा करके यहां आंख तक रंगा हुआ, बाल ऊपर भी कटिंग नीचे भी कटिंग। अब ये कौन कटिंग है पता नहीं, भिन्न भिन्न कटिंग है। उस कट से शरीर को सजाते हैं। एक समय चला था गुजराल कट, अभी भी करता है पढ़े लिखे लोग। गुजराल कट, इतनी दाढ़ी रहती है। गुजराल भारत के प्रधानमंत्री हुए हैं, इतनी दाढ़ी इधर साफ। तो कभी कटिंग से हम शरीर को सजाना चाहते हैं, लेकिन ठीक से चिंतन करिए कि जितना समय हम शरीर को सजाने में लगाते हैं, लड़कियां भी सजाती है, लेकिन जितना समय हम शरीर को सजाने में लगाते हैं, उस शरीर अस्थाई रहने वाला है क्या? और उस सजावट अस्थाई रहने वाला है? वो सब धूमिल हो जाएगा और यहां तक कि शरीर छूट जाएगा। और उतना ही समय हम बुद्धि को सजाने में लगा दें, जिसके चलते आज हमारे जीवन में समस्या है, जिसके कारण हमारा संपूर्ण जीवन अव्यवस्थित है, सामाजिक जीवन उलझा हुआ है, आर्थिक जीवन उलझा हुआ है, हमारी बौद्धिक शक्ति उलझी हुई है, हमारी राजनीतिक शक्ति उलझी हुई है। कम उलझन है क्या? चारों तरफ जो हमारे जीवन में समस्याएं हैं, उस समस्याओं को समाधान करने में यदि हम समय देते हैं, कबीर साहब ने कहा कुछ समस्या का समाधान कैसे होगा, तो कबीर साहब ने कहा सकलो दुर्मति दूर करूं, अच्छा जन्म बनाओ, काग गौन गति छाड़ के हंस गवन चली आओ। मैंने कल कहा था कि सदगुरु कबीर का जो चिंतन है, मनुष्य के जीवन की गहराई को छूता है, और छू करके अनुभव करके तब कबीर साहब अपनी बात रखते हैं कि आज जीवन में जितनी समस्याएं हैं, चाहे पारिवारिक समस्या हो, उस समस्या का मूल कारण क्या है? सामाजिक समस्या का मूल कारण हम खोजें तो उसका मूल कारण है बौद्धिक दुर्बुद्धि, बौद्धिक विकृति। बौद्धिक विकृति हमारे जीवन में आया है, क्योंकि बौद्धिक विकृति के कारण हम शारीरिक समस्या से जूझ रहे हैं, बौद्धिक विकृति के कारण हम पारिवारिक समस्या से जूझ रहे हैं। परिवार में प्रेम नहीं है, पति पत्नी का जीवन जो है एक आदर्श जीवन है, दाम्पत्य जीवन महत्वपूर्ण जीवन है, क्योंकि दाम्पत्य जीवन के बीच से ही वैज्ञानिकों का आगमन होता है, दाम्पत्य जीवन के बीच से ही लेखक का आगमन होता है, दाम्पत्य जीवन के बीच से ही ऋषि मुनियों का आगमन होता है, दाम्पत्य जीवन के बीच से ही साध्वी का आगमन होता है, दाम्पत्य जीवन के बीच से ही अभिनेत्री का आगमन होता है। तो दाम्पत्य जीवन एक पवित्र जीवन है, लेकिन दाम्पत्य जीवन के बीच आज प्रेम नहीं रह गया। दाम्पत्य जीवन के बीच दूरी बनी हुई है, और वह दूरी इतनी दूर तक चली गई है कि दाम्पत्य जीवन केवल वासना का एक क्षेत्र बन करके रह गया है कि वासना की पूर्ति, वासना की जो भूख है वह मिटे हमारी, ये पर्पस रह गया है। और इसी के चलते
उसका मूल कारण है कि बौद्धिक दुर्बुद्धि हमारे जीवन में आई है, क्योंकि दाम्पत्य जीवन तपस्वी और तपस्विनी का जीवन है, लेकिन वह उलझा हुआ है। सामाजिक जीवन उलझा हुआ है, सामाजिक समस्या है, और सबसे ज्यादा मनुष्य की अपनी समस्या है कि हर एक व्यक्ति अपने शारीरिक समस्या से जूझ रहा है। उसका मूल कारण बौद्धिक, चूंकि दो बातें हैं, एक है प्रकृति और दूसरा है प्रकृति प्रदत्त नियम, और दूसरा है कि मानव स्वभाव की, आवाज मत करो, मानव स्वभाव की 3 स्थितियां हैं। प्रकृति में जीने वाला इंसान है, विकृति में जीने वाला शैतान है, और प्रकृति विकृति का अतिक्रमण करके संस्कृति में जीने वाला भगवान है। मानव स्वभाव की 3 स्थितियां। प्रकृति प्रदत्त जो नियम है, उस नियम का हम पालन करें। मनुष्य को छोड़कर मानवेतर जितने प्राणी हैं वो सभी प्रकृति में जीते हैं। आप देख लीजिए, अधिकांश लोग यहां किसान बैठे हैं, जानवर होगा, गाय भैंस घास पानी देते होंगे। जानवर के खाद्य पदार्थ में अखाद्य पदार्थ मिश्रित कर दीजिए, मांस मछली मिला करके घास में डाल दीजिए, नाद में, छुएगा कि नहीं छुएगा? क्यों? कि प्रकृति प्रदत्त साधन उसके पास है। क्योंकि प्रकृति प्रदत्त साधन का जो उपयोग कर लेता है वह इंसान है, और मनुष्य को छोड़कर सभी प्राणी करता है। प्रकृति प्रदत्त साधन है, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, आंख, कान, त्वचा, जीभ। तो आंख से जो हम नाक, आंख से हम देखते हैं। प्रकृति में जीने वाला प्राणी जो है, जानवर, वो बिल्कुल स्वभाव में चलता है। कहावत है, न ऊधो को लेना न माधो को देना। वो किसी को कुछ देता नहीं है तो किसी को कुछ लेता भी नहीं है। उसके नेचर में जो नियम है, उस नियम का पालन करके चलता है कि उसका जो खाद्य पदार्थ है उतना ही ग्रहण करता है, जो अखाद्य पदार्थ है उसको ग्रहण नहीं करता है। पेय पदार्थ है, जो उसको पीना चाहिए वही पीता है, जो नहीं पीने योग्य है उसके पानी में शराब मिला करके डाल दीजिए, महुआ, चलेगा? वो प्यासा मर सकता है लेकिन उस पानी को स्वीकार नहीं करेगा। कभी कभी आप दवा के रूप में पिलाते हैं तो जबरदस्ती कांड लेकर के, जब कोई रोग हो जाता है तो दवा के रूप में आप कांड से दे सकते हैं, किसी साधन से दे सकते हैं, लेकिन वो अपनी मर्जी से नहीं लेगा। क्यों? कि उसके पास जो प्रकृति प्रदत्त साधन है उसका सदुपयोग करता है। वो सबसे बड़ा साधन नाक है। मनुष्य के पास नाक है कि नहीं? नाक है सबको। यहां से ऊपर नाक है, कपाड़ है, कपाड़ के नीचे आंख है, आंख के बीच में नाक है, नाक के नीचे मुंह है। तो मनुष्य जब शराब हाथ में लेता है तो बदबू करता है कि नहीं? तंबाकू खाते हैं, तंबाकू जो लोग खाते हैं, तंबाकू को जब रगड़ता है तो तंबाकू से जो डस्ट निकलता है, धूल निकलता है, वो धूल नाक में जाता है। नाक क्या कहता है? भीतर का भगवान, भीतर का भगवान कहता है। प्रकृति प्रदत्त नियम है ये। जैसे भीतर के भगवान को ये गंध लगती है तो भीतर का भगवान कहता है छी। सही है? तब भी हम मूर्ख, इतना मूर्ख हैं
कि भीतर के भगवान का अतिक्रमण करके, अपने स्वभाव का अतिक्रमण करके मुंह में डाल देते हैं। तो मुंह क्या कहता है? मुंह कहता है थू। छी और थू को खाने वाला मनुष्य होगा क्या? तो प्रकृति प्रदत्त जो नियम, एक गधा तंबाकू के खेत में चल रहा था, क्योंकि तंबाकू का खेत बहुत साफ होता है, तो कोमल कोमल कहीं कहीं घास था, तो गधा घुस गया तंबाकू के खेत में। जो घास लगा हुआ था उस घास को खाने लगा। तो तंबाकू का पत्ता कहा गधा से कि रे बेवकूफ, वो घास को क्या चुनते हो? देखो कितनी हरियाली लेकर के हम झूम रहे हैं, 2-4 पत्ता मेरा खा लो तो तुम्हारा पेट भी भर जाएगा, डकार आ जाएगी तुमको, क्या घास चुन करके खाते हो? वो गधा क्या कहा? वो गधा कहा कि हम आदमी नहीं हैं जो तंबाकू खाएंगे। ये आदमी कितना नीचे गिरा हुआ है। तो प्रकृति प्रदत्त जो नियम है, मछली हम खरीदते हैं, खरीदने वाले होंगे इसमें भी बहुत लोग, अधिकर बुद्धिजीवी अधिक खाता है। जब मछली के बाजार में जाता है खरीदने तो देखते होंगे स्टाइल खरीदने का कि मछली पट्टी जो है मुख्य बाजार से दूर में होती है, और उसमें जब मछली खरीदने वाले के पास वहां बहुत भीड़ होती है। जहां मछली मांस का दुकान है वहां बहुत लंबी लाइन, और लंबी लाइन मूर्ख का कम। इस देश के जो पढ़े लिखे हैं, जो चिंतक हैं, जो समझता है, जो भाषा को जान लिया है, जो पदार्थ को जान लिया है, पदार्थ की जानकारी है, भाषा की जानकारी है, ऐसे व्यक्ति उसको खरीदने जाता है, मुंह पर रहता है रुमाल, रखता है ऐसे, तब मछली वाले से कहता है, जो स्वयं देखे मछली वाले से कहता है कि उसमें से निकालो, नाम बताता है मछली का कि अमुक मछली निकालो, और नाक बर्दाश्त नहीं कर रहा है। तो अब उससे पूछिए कि मछली खाएगा कौन? खरीद रहे हो किसके लिए? कहेगा अपने लिए। तो जब मछली अपने लिए खरीद रहे हो तो नाक क्यों बंद कर रहे हो? कहा नाक बर्दाश्त नहीं करती है। कितना मूर्ख हैं हम कि नाक बर्दाश्त नहीं करती है और तब भी मछली खरीद रहे हैं। तो प्रकृति का अतिक्रमण किए कि नहीं? तो मछली हम खरीदते, लेकिन पदार्थ की जानकारी जिसके पास है, आज अब इस संत महात्मा को चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है, वो समय आ गया। मैं सुन रहा था, अब बुद्धिजीवी लोग भी सुने होंगे कि एक दिन कई दिन विश्लेषण हुआ है जी न्यूज के संपादक थे सुधीर चौधरी, अभी आज में चले गए। जी न्यूज के संपादक थे चौधरी जी। समूचे विश्व के वैज्ञानिकों की बैठक हुई है, रिसर्च हुआ है। अब विश्व के वैज्ञानिकों का जो रिसर्च था, शोध था, उस शोध का विश्लेषण कर रहे थे। कब? जब कोरोना आया था इस देश में, कोरोना काल चल रहा था, फिर डेगा डेगी देना शुरू हो गया है। कोरोना फिर घुस गया है, कई लोग मर गया ही केरल वगैरह में। मैंने जहां जितना ज्यादा बुद्धिजीवी लोग हैं वहां कोरोना पहले पहुंचता है, इसलिए कि नाक बंद करके अखाद्य पदार्थ का सेवन करता है। उस जी न्यूज के संपादक ने कहा कि जीवन को, इसके पहले एक लेख में पढ़ा था महात्मा गांधी का, अमेरिका के एक रिसर्चर ने रिसर्च करके लिखा था, और उस वाक्य को महात्मा गांधी अपने लेख में उद्घाटित किए थे कि स्वस्थ और लंबा जीवन जीना चाहते हो तब क्या करो? का मांसाहार और शराब, इन 2 चीजों से अपनी दूरी बना लो, इस 2 चीजों को छोड़ दो। लेकिन उसके बाद इस सदी में, 21वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, जो पाश्चात्य देश के लोग मांसाहार के बिना नहीं रहते थे, उस पाश्चात्य जगत के लोग मांसाहार छोड़ रहे हैं। उस दिन के संपादन से, उस दिन के विश्लेषण से कहा कि जीवन में
स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं तब मांसाहार का त्याग करिए। कहा क्या होगा? यदि आज मांसाहार छोड़ देते हैं आज, तो आपके जीवन की आयु 15 वर्ष बढ़ जाएगी। आज से छोड़ दीजिए तब आयु लंबी हो गई। और दूसरा विश्लेषण किया कि खा क्या सकते हैं? कहा जितना प्रोटीन मांस में है, मान लीजिए प्रोटीन है, मांस में जितना प्रोटीन है, अब मांस खाने से ये लोग कहती है अपने नहीं खाएगी, नहीं बच्चा को कहेगा खाओ तुम्हारी बुद्धि बढ़ेगी। आज कान खोल के सुन लो कि बुद्धि मांसाहार करने से नहीं बढ़ेगा, अंडा खाने से नहीं बढ़ेगा। यदि मांसाहार करने से बुद्धि बढ़ेगी तो आज विश्व के मेरुदंड को हिला देने वाला इस देश का, जिसको हम मुसलमान कहते हैं, वो मुसलमान थे नहीं, विश्व के मेरुदंड को हिला दिया। कौन? उसका नाम जो हमारे देश के राष्ट्रपति पद को सुशोभित किए हैं, उसका नाम है एपीजे अब्दुल कलाम। आज समूचा विश्व भारत का लोहा मान रहा है। उसका कारण हमारे महामहिम महान वैज्ञानिक परम शोध चिंतक एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं। उनकी शक्ति से, उनके चिंतन से और उनके जीवन को पढ़िए। कभी मांसाहार नहीं किया, मांसाहार का मुंह नहीं देखा। और प्रेम किससे था? उनको प्रेम अध्यात्म से था। और खास करके भगवान कृष्ण के द्वारा जो गीता कही गई है, उस गीता के बिना वो एक क्षण नहीं रहते थे। जब सोते थे कलाम जी तो गीता को सिरहाने में रख करके सोते थे। गीता से प्रेम था। तो यदि मांसाहार करने से बौद्धिक शक्ति बढ़ती है तो कलाम से बुद्धि का तुलना करके बताओ, होगा? कलाम जी के बौद्धिक शक्ति, लेकिन हमारी बुद्धि इतनी मरी हुई है। और दूसरा कारण है कि हम पाश्चात्य जगत का अनुसरण करते हैं, इसलिए कि हमारी बौद्धिक शक्ति धूमिल हो गई है। बौद्धिक शक्ति धूमिल होने के चलते हमारा आहार विकृत हुआ। जबकि मनुष्य का आहार मांस नहीं है। मनुष्य के लिए साग सब्जी चावल रोटी है, लेकिन बौद्धिक शक्ति को बढ़ाने के लिए एकदम सस्ता चीज, बहुत महंगा नहीं है, चना को अंकुरित करके बच्चे को देना शुरू करिए कल से। अब 15 दिन के बाद पता चल जाएगा बच्चे की बौद्धिक शक्ति कैसे बढ़ती है, उसका स्मरण शक्ति कैसे बढ़ता है। चना को फुला करके अंकुरण कर दीजिए और उस अंकुरित चना का सेवन कराइए तो 1 किलो मांस में जितना प्रोटीन है, वैज्ञानिकों ने जो शोध किया कि 1 किलो मांस में जितना प्रोटीन है उतना ही प्रोटीन 1 पाव अंकुरित चना में है। अब इसको अर्थ की दृष्टि से चिंतन कीजिए, धर्म की दृष्टि से चिंतन करिए। हम अर्थ की दृष्टि से चिंतन करें तो 1 किलो मांस का कीमत आज, बोलो न जल्दी, सब जानते हैं, 1800, मसाला मिला करके 1000, क्योंकि जितना मांस उससे डबल उसको मसाला चाहिए। 1000 रुपया और कितना पीस चढ़ेगा? वैज्ञानिक विश्लेषण करो प्रोटीन का। 10 पीस, अब 5 परिवार हैं तो एक परिवार को कितना प्रोटीन मिला? 100% प्रोटीन है तो एक परिवार को कितना मिला? 20%। खर्च कितना हुआ? 1000। और 1000 में चना खरीद लो। भारत की गरीबी आज चली जाएगी। आज यदि भारत के लोगों का चिंतन जग जाए, ये जो बुद्धिजीवी का सर्टिफिकेट लेकर के घूम रहे हैं बौद्धिक शक्ति संपन्न लोग, वो अपनी बौद्धिक शक्ति का सदुपयोग करे तो भारत की गरीबी आज जा सकती है कि एक शाम में 1000, उसमें भी प्रोटीन 20%। 1000 में चना 70 रुपया है, 60 रुपया 70 रुपया है। 1000 में कम से कम कितना चना हो जाएगा? 10 किलो, 15 किलो, 12-15 किलो चना होगा।
15 चौके एक आदमी पर 1 पाव, तो 15 चौके 60, 15 चौके 60 दिन का आहार हुआ एक आदमी का। और 4 आदमी मिल करके खाएगा तो 15 दिन खाएगा, तो 15 दिन जो प्रोटीन मिलेगा उतना प्रोटीन का पूर्ति 1 किलो मांस से हो जाएगा। तो अर्थ की दृष्टि से मांसाहार गलत है, धर्म की दृष्टि से गलत है। कहा भगवान धर्म के लिए कहा गोस्वामी जी ने कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई। धर्म की व्याख्या हुई का दूसरे के हित के समान कोई धर्म नहीं है, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। क्या कहा कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरों के हित के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। मन वचन कर्म से दूसरे का उपकार करना ये सबसे बड़ा धर्म है, और दूसरे को मन वचन कर्म से दुख देना ये सबसे बड़ा धर्म है। धर्म की बहुत छोटी व्याख्या, लेकिन धर्म को कुछ लोगों ने ऐसा बांटा है, धर्म की ऐसी व्याख्या की है कि धर्म के साथ हमारा संबंध नहीं हो। एक विद्यालय में